सबको जय मसीह की। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में सुनाया था कि परमेश्वर फैशन के बारे में क्या कहता है, जो आजकल के हमारे बेटे बेटियां करते हैं उनके लिए था वचन। लेकिन ये दूसरा वीडियो जो है वो उन बूढ़ी स्त्रियों के लिए है जो दादी बन जाती है, नानी बन जाती है और इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो कार्य कैसे करती हैं। ये वचन में हम पहले आपको पढ़कर सुनाएंगे कि उनको परमेश्वर क्या शिक्षा देता है, कि उन बूढ़ी औरतों का जीवन कैसा होना चाहिए। तो वहां पर हम आज आपको वचन में सुना रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्त्रियां बूढ़ी हो जाती है उनका चाल चलन भी क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। बेशक वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रही या परमेश्वर के वचनों के अनुसार उनका जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि उन बूढ़ी औरतों को क्या है, उनका चाल चलन पवित्र होना चाहिए। वे दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए। बहुत सी बूढ़ी स्त्रियां करती क्या है कि दोष लगाती रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, और बहुत सी बूढ़ी स्त्रियां करती क्या है कि अपनी बहुओं की चुगली चकारी करती रहती हैं, एक दूसरी बहनों के पास बैठ जाती हैं और उनसे अपनी बहुओं की क्या है, बुराइयां ही करती रहती है, जो कि गलत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने जो आपके घर की बहू है उसकी किसी भी तरह से बुराई करे। और करती क्या है, परमेश्वर उन्हें कहता है कि तुम अच्छी औरत बनो, अपने जो आपके नाती पोते हैं उनको अच्छी शिक्षा दो, क्योंकि अब आपके पास समय है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो जो पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने छोटी छोटी कहानियों के जरिए लोगों को वचन सुनाया है, वही वचन आप क्या करें, अपने नाती पोतों को सुनाएं, उन्हें सिखाएं, क्योंकि उनका समय आपके पास है। अब आप घर का काम तो कुछ कर नहीं रहे, इसलिए आपके पास बहुत समय है। तो उस समय को यूं ही आप इधर उधर घूमकर मत गवाएं या सारा दिन टीवी देखकर अपना समय खराब ना करें, क्योंकि बहुत से घरों में हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग औरतें हैं वो सारा दिन क्या है, टीवी में घुसी रहती है, नाटक देखती रहती हैं, फिल्में देखती रहती हैं और अपने नाती पोतों को कुछ भी नहीं सिखाती। और उनके बच्चे भी फिर वैसे ही हो जाते हैं, वो भी सारा दिन टीवी देखते हैं, डांस देखते हैं, गाने सुनते हैं। तो उनका जीवन क्या है, यूं ही व्यर्थ चला जाता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी जीवन यूं ही व्यर्थ जाए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि वो कैसी हो, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली। और परमेश्वर क्या कहता है कि स्त्रियों को घर का काम काज करने वाली होनी चाहिए, बच्चों का ध्यान रखने वाली होनी चाहिए, अपने घर परिवार का ध्यान करने वाली होनी चाहिए, और किसी को बदनाम ना करे। और किसी को, जैसे हमने आपको सुनाया कि किसी को भी बदनाम नहीं करना। और करती क्या है, बूढ़ी स्त्रियां अपनी बहुओं की ही बुराई करती रहती हैं। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो पर कोमल स्वभाव के हो, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि सब मनुष्यों के साथ उसे क्या है, नम्रता से, अच्छे ढंग से क्या है, रहना चाहिए। कोई भी हमारे घर में आता है तो उसके साथ हमारा व्यवहार जो है वो अच्छा होना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है कि
कि हमारा जो चाल चलन है वो परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। इधर उधर घूमकर हम वो औरतें क्या है अपना टाइम खराब ना करें। वचन में लिखा हुआ है ये सब बातें जो हम सुनाते रहते हैं अक्सर लोगों को। और वचन में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो भोग विलास में पड़ गई वह जीते जी मर गई। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। भोग विलास क्या होता है? दुनिया की बातें। क्या है? वो अपना जीवन दुनिया की बातों में गुजार रही हैं। कहने का भाव है कि अब आपकी क्या है उम्र हो चुकी है और आप क्या कर रहे हो कि अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गवा रहे हो। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या है बार बार चेतावनी देता है हर काम के लिए। जैसे उसने जवान स्त्रियों को भी चेतावनी दी कि तुम्हारा श्रृंगार कैसा होना चाहिए, वैसे ही बूढ़ी स्त्रियों को भी परमेश्वर बता रहे हैं कि उनका जीवन भी कैसा होना चाहिए। तो हम सभी से हमेशा ये पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आप अपने बच्चों के जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सिखाएं, चलाएं उनको। क्योंकि जो बूढ़ी औरतें होती हैं अब उनके पास बहुत समय रहता है। आप अपने बच्चों को, हो सकता है उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम ना रहा हो जैसे आपने अपनी जवानी में अपना सारा जीवन काम काज में गवा दिया और अपने बच्चों को शिक्षा कुछ ने दी कुछ ने नहीं दी। लेकिन जब आप बूढ़े हो गए तो अब आपके पास टाइम ही टाइम है। जो कुछ भी आपने चर्च में सीखा है, हो सकता है आपके पास घर में समय ना रहा हो, लेकिन जब आप चर्च गए वहां जाकर जो कुछ भी आपने सीखा है वो अपने नाती पोतों को सिखाएं ताकि आपके बच्चे अच्छे बन जाएं, इस संसार में अपना रुतबा हासिल करें। रुतबा किसी को यूं ही नहीं मिलता। जब हम परमेश्वर के संग चलते हैं तो वो हमारे रुतबे को बढ़ाता है। तो हमें अपने आप को इतना लायक बनाना चाहिए कि हमारा रुतबा बढ़े और परमेश्वर हमारा साथ दे। तो सबको जय मसीह की।